दुनिया में अगर कोई शिल्प कला अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त होती है या हो रही है तो वह केवल वही शिल्प कला प्रसिद्धि को प्राप्त होती है जिस शिल्प के माध्यम से एक पत्थर में भगवान की प्रतिमा बन जाती है और ऐसे मुस्कुराती है। यही वो शिल्प है केवल, जो शिल्पी के लिए भी ऐसा भाव पैदा कर देता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं है, संसार असार है। शिल्पी के अंदर भी भाव आ जाता है। बाकी कोई भी चीज बनाने वाले शिल्पकार होंगे, उनके अंदर कभी किसी चीज के निर्माण से भाव नहीं आएगा, लेकिन इस शिल्प को बनाते हुए शिल्पकारों के परिणाम भी बदल जाते हैं। प्रतिष्ठा होने से पहले भी परिणाम बदल जाते हैं, प्रतिष्ठा होने के बाद की बात तो क्या कहना। जो गोमटेश बाहुबली भगवान की मूर्ति बनी है और उस मूर्ति की रचना करने वाला जो अरिष्ट नेमी नाम का शिल्पकार था, वह शिल्पकार के भावों में पहले लोभ था। कभी आप पढ़ना उस घटना को, एक प्राकृत भाषा में हमने पूरी स्तुति भगवान गोमटेश बाहुबली की इसी वर्ष लिखी है जब ये मस्तकाभिषेक चल रहा था, है ना, और उसको हमने पढ़ा भी है। वो भी सब आपके हैंड आइटम में, है ना, मिल जाएगा। उसमें अर्थ भी बोला है और उसमें यही अर्थ दिया कि देखो एक शिल्पकार के अंदर कितना लोभ आता है जब वह भगवान की मूर्ति बनाता है, और वह क्या शर्त रखता है कि इस मूर्ति से जितना पत्थर निकलेगा उतना सोना लूंगा, जो अलग कट करके बिखर करके निकलेगा उतने प्रमाण सोना लूंगा। और वो चामुंडरा कहता है तुझको उतना ही सोना दूंगा, लेकिन बनाना ऐसी चीज बनाना जो दुनिया में कहीं भी ना हो। तुझे मुंह मांगा मिलेगा, अगर तेरा शिल्प मुझे पसंद आएगा तुझे मुंह मांगा मिलेगा। और उसके लोभ के कारण से उसने जब बनाना शुरू किया, उसके लिए सोने की जो बात थी वो बात भी पूरी हुई। और वह अपने घर पर जब पहुंचता है अपनी मां के समक्ष, तो जितने सोना उसको चाहिए था उतने पत्थरों को जो है वो अपने पास में रखे था बीन बीन करके, कि इतने प्रमाण हमें क्या चाहिए, सोना चाहिए। उसको इतना भाव आया कि हम अपनी मां को बताएं कि देखो इतना हमें सोना मिलेगा। उसने उस बोरे में अपना हाथ डाला और वो हाथ उसका न जाने किसने पकड़ लिया कि वह उस बोरे से हाथ नहीं निकाल पाया। मां ने कहा बेटा तेरे अंदर सब गुण हैं, लेकिन तू ये जिन प्रतिमा जो बना रहा है, इस जिन प्रतिमा को शुद्ध भावों से बना। अगर तू लोभ से बनाएगा तो तेरी यही स्थिति होगी, तेरा हाथ भी काम नहीं करेगा। जब उसने अपने अंदर का लोभ छोड़ा तब उसका हाथ बाहर निकला और हाथ सही काम किया। और लोभ छोड़ने के बाद में उसने ऐसा लोभ छोड़ा कि बताते हैं कि जब उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई, उस पे नाम लिखना था उस शिल्पकार का, और उस शिल्पकार से कहा था कि तू इस पे अपना नाम लिखना कि प्रतिमा किसने बनाई है, ताकि इसके लिए हमेशा याद रखें लोग। लेकिन जिस दिन उससे नाम लिखने को कहा गया, शिल्पकार उसी दिन गायब हो गया और वह पता नहीं पड़ा कि कहाँ चला गया। उसने प्रतिमा पर नाम नहीं लिखा, क्योंकि लोभ कम हुआ तो उसके अंदर फिर आ गया भाव कि नहीं, अब क्या नाम और क्या मान। क्या सुन रहे हैं? इतना बड़ा शिल्प बनाने के बाद में भी उसका नाम लिखने का भाव नहीं आया। परिणामों में इतनी सरलता, इतनी मंदता आ गई कि हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। एक लोभ का भाव किया था, उससे तो हमने देख लिया कि क्या होता है। अब ये मान से और नाम से क्या होने वाला। समझो उस शिल्पकार ने क्या प्राप्त नहीं कर लिया होगा। आज जिस मूर्ति को संसार के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य गिना जाता है, उस मूर्ति का पुण्य उस शिल्पकार को कितना लगा होगा।
क्या नहीं प्राप्त कर लेता कोई। उसके लिए उसके भावों से कितना पुण्य, कितनी उसकी भावना, और जो उसके अंदर अगर कुछ कमी भी है तो कमी भी उसके साथ बनाते बनाते निकल गई। उसका मन क्रोध मान माया लोभ से रहित होकर के कितना सरल हो गया होगा, जब उसके मन में अपनी प्रशंसा का भी भाव नहीं आया कि मुझे माला पहनाई जाए कि मैंने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है।